नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से किसान आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे हैं, दिल्ली में घुसने की हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के लिए जो वक्त चुना गया, क्या वो महज एक संयोग है या फिर एक प्रयोग है? इसे प्रयोग क्यों कहा जा रहा है, उसे समझने के लिए दो बातों को समझना बेहद जरूरी है। पहली तो लोकसभा चुनाव और दूसरी अमृतपाल सिंह, जिसे उसके कुछ समर्थक भिंडरावाला 2.0 भी कहते हैं। 2023 का अप्रैल महीना तो आपको याद ही होगा, जब पंजाब की सड़कों पर अमृतपाल सिंह ने नंगा नाच किया था। अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल ने प्रशासन को घुटनों पर ला दिया था। अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए थाने को घेर लिया गया था। जिसने भी वो मंजर देखा था वो हैरान था। तो अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव के साथ साथ अमृतपाल का इस आंदोलन से क्या कनेक्शन सामने आया है। तो कनेक्शन ये है कि अमृतपाल जिस असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वहां उसकी बैरक से ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का वो क्या करता होगा, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। क्या किसान पूरे प्लान के तहत किसान आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे हैं? क्या प्लान कुछ और है जो सरकार भी समझ नहीं पा रही? क्या किसान आंदोलन को जेल में बैठा अमृतपाल हैंडल कर रहा था, या फिर उसी के कहने पर चुनाव के समय का वक्त चुना गया? इन सारी बातों को जोड़कर घटना को समझने की जरूरत है। तो चलिए पहले आपको दिखाता हूं कि उस बैरक से क्या क्या मिला है, जिस बैरक में अमृतपाल और उसके साथियों को रखा गया है। हाई प्रोफाइल जेल में सेंधमारी। असम की डिब्रूगढ़ जेल को बेहद सुरक्षित जेल माना जाता है। ये जेल पूरी तरीके से हाईटेक बनाई गई है, लेकिन अमृतपाल ने इस जेल में भी सेंधमारी कर ली। एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह और उसके 9 समर्थकों के बैरक से कई हाईटेक गैजेट्स बरामद किए गए। जेल प्रशासन ने जांच के दौरान अमृतपाल और उसके साथियों के बैरक से स्मार्टफोन, स्पाई कैमरा, कीपैड फोन, ब्लूटूथ हेडफोन, स्पीकर, स्मार्ट वॉच और अन्य गैजेट्स बरामद किए। इस पूरे मामले में असम पुलिस ने पंजाब पुलिस को भी ये जानकारी दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये गैजेट्स जेल के भीतर आखिर पहुंचे कैसे, किसने मदद की, जबकि ये जेल पूरी तरीके से कैमरों से लैस है? तो क्या जेल के भीतर मौजूद अधिकारी ही लालच के चलते अमृतपाल की खालिस्तानी सोच के साथ मिल गए, जो अमृतपाल हिंसा भड़काने, हत्या, लोगों को उकसाने, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने समेत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, मतलब एनएसए के तहत जेल में बंद है, उसकी मदद आखिर किसने की? इस सवाल का जवाब खुद हिमंता बिस्वा शर्मा को ढूंढना होगा, क्योंकि जो चूक हिमंता के प्रदेश में हुई है वो कथित किसान आंदोलन के पीछे की कहानी बुनने की वजह हो सकती है। इतने हाई फाई गैजेट से वो देश में ही बात कर रहा था या फिर विदेशों में भी उसके संपर्क थे? क्या जेल में बंद रहने के दौरान भी वो अपने आकाओं के संपर्क में था? और अगर संपर्क में था तो अपने आकाओं से क्या संदेश ले रहा था, और उसके ये आका हैं कौन, और इसकी आगे क्या करने की तैयारी है? क्या सिर्फ किसान आंदोलन या फिर मोदी को हटाने के लिए भी कोई साजिश रची गई है? क्योंकि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका मानना है कि मोदी का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, उसे नीचे लाया जाना होगा। राम मंदिर की वजह से पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, ये नुकसान है। ऐसे में इनका ग्राफ कैसे नीचे आ सकता है? मैंने बहुत बार लोगों से कहा है कि टाइम बहुत कम है, उसका ग्राफ बहुत ऊंचा है, अपने पास दिन कम है। क्या हम कम दिनों में इनका ग्राफ गिरा सकते हैं? ये जो लोग किसान आंदोलन में मौजूद हैं, ये सभी किसान हैं और सभी एमएसपी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। इन्होंने जो वक्त चुना है और जो साजो सामान अमृतपाल की बैरक से मिला है और जिस साजो सामान के साथ ये बॉर्डर पर तैनात हैं, उसे देखकर कहीं इन सबकी कड़ियां आपस में तो नहीं जुड़ रही। ये पता करना सरकार का काम है और इस खालिस्तानी की कमर ढंग से तोड़ने की अब जरूरत है। क्योंकि अगर इसके पास ऐसे ही मोबाइल पहुंचते रहे तो जेल में बैठकर ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहेगा। बाकी काम अब हिमंता सरकार को करना है और देखना होगा आगे की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।